हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट, जो कि रियल एनालिसिस का टॉपिक है। आपको ये रियल एनालिसिस में सभी जगह काम आएगा, जैसे सीक्वेंस, सीरीज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि वहां पर आपको लिमिट्स की जरूरत पड़ने वाली है टेस्ट लगाने के लिए, सीजीडी डीजीटी चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से। तो लिमिट की डेफिनेशन क्या बोलती है? लेट एफ सच दैट डी टेंड्स टू आर बी ए फंक्शन एंड ए बिलोंग टू आर इज ए point whose neighborhood lies in D. A real number L यानी कि limit is said to be the limit of function at x is equal to a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, यहाँ जो epsilon है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और जो डेल्टा है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। such that मतलब मींस क्या निकला कि जो अपना mod x minus a less than delta, this implies mod of f of x minus less than epsilon। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है जो अपना x है वो बिलोंग करेगा a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में, और जो अपना fx है वो बिलोंग करेगा l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन में। यानी कि अपन यहाँ जो x की वैल्यू लेने वाले हैं वो a के नेबरहुड से लेंगे, और अपनी जो fx की वैल्यू, जो अपनी fx की वैल्यू आएगी वो l माइनस l प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगी। इसको एक तरीके से समझने के लिए इजी सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 2x अपॉन x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2x अपॉन x क्यों लिखा? x से x कैंसिल कर देते और इक्वल टू 2 लिख देते डायरेक्ट, y इज इक्वल टू 2। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ एक कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन में क्या है? अगर इस अरेंजमेंट को देखें तो इस अरेंजमेंट में x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, बट इस अरेंजमेंट में अगर आप 2 देखते हैं तो इस अरेंजमेंट में फंक्शन डिफाइन है 0 पर। तो आप इसको मैं थोड़ा और क्लियर समझाता हूँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन से। जैसे मैंने लिया x इक्वल टू 1, तो y ऑफ 1 निकालता हूँ, तो मेरा रहता है 2 into 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू x इक्वल टू फिर मैं 2 पर निकालता हूँ, तो y ऑफ 2 इक्वल टू 2 into 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल यानी कि 2। अब मैं यानी कि x इक्वल टू -1 पर निकालता हूँ, तो y ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 into -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 2। बट मैं अगर x इक्वल टू 0 पर y ऑफ 0 निकालता हूँ, 2 into 0 अपॉन 0, क्या इस 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे? ऐसा तो होता नहीं है, क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ अपना क्वेश्चन मार्क लगा कि अपनी वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ से तो 1 से 1 कैंसिल कर दिया तो अपना 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया। यहाँ तो इजी से आपको पता चल गया कि यहाँ 2 आना है, बट यहाँ मैंने 0 पुट किया तो अपनी वैल्यू क्या आई? यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, अपन को पता नहीं है क्या वैल्यू आने वाली है। तो मैं इसको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि यहाँ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? r माइनस 0, यानी कि जो अपना फंक्शन है y वो उसका डोमेन क्या होगा? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट टू 0। मैं आपके सामने एक ग्राफ स्केच करता हूँ 2x अपॉन x का। इसका ग्राफ किस तरह से होगा? ये अपना ग्राफ होगा 2x अपॉन x का। यहाँ मैंने होल सर्कल इसलिए दिया है क्योंकि 0 अपना डोमेन क्या था? r माइनस 0, यानी कि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू चेक की थी, क्यों क्वेश्चन मार्क लगा दिया? क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ 0 से 0 कैंसिल तो नहीं कर सकते, यानी कि 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि वैल्यू क्या है? तो मैं ऐसा करता हूँ, ये अपना -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो मैं 0 के नेबर में कुछ वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि 0 नहीं है बट 0 के आसपास की वैल्यू तो नेबर उसके डोमेन में है। तो मैं 0 पर जैसे इसके नेबरहुड में 0.5 लिया और यहाँ मैंने लिया -0.5। तो जैसे जैसे लेफ्ट साइड से अपन 0 के पास जाते हैं या फिर राइट साइड से 0 के पास जाते हैं, तो अपनी जो वैल्यू क्या आती है y की, तो y की ओर टेंड होती है। अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊंगा तो ये y की ओर टेंड होगा, अगर राइट साइड से जाऊंगा तो ये y की ओर 2 की ओर टेंड होगा। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा कि जैसे जैसे x टेंड होगा 0 की ओर तो y की लिमिट क्या आएगी? 2। यानी कि जैसे x टेंड होता है 0 की ओर तो y टेंड होता है 2 की ओर। तो यही लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम यहाँ पर एग्जैक्ट 0 पर वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ 0 के नेबरहुड में y की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, जो क्या आती है हमारे पास 2, क्योंकि मैं इसके नेबरहुड से वैल्यू ले रहा हूँ।
तो अभी हमने लिमिट की डेफिनेशन को एक सिंपल वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लिया, जिसे मैंने एक टेबल लेकर समझाया। अब ये देखना है कि क्या सभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो पाती है या फिर कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो पाती। तो इसके लिए एक रूल फॉलो करते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है राइट हैंड लिमिट की, L1 is said to be the right hand limit of fx at x is equal to 0 if epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that a less than x less than a plus epsilon implies mod of fx minus L1 less than epsilon। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे लिमिट की डेफिनेशन थी उसी तरह से ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। तो इसको अगर हम डिनोट करें तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x is equal to limit h tends to 0 positive f of a plus h। यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या है, अपना जो a था, a क्या था ये, जिसका नेबरहुड क्या है a प्लस एप्सिलॉन a माइनस एप्सिलॉन। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए अपन को a की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू a से बड़ी लेनी होगी, सॉरी ये a माइनस एप्सिलॉन होगा, ये एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन होगा। यानी कि जो अपने x की वैल्यू लेंगे राइट हैंड लिमिट वो a से बड़ी लेंगे, यानी कि x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू होगी a से बड़ी, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ a से बड़ी वैल्यू ली, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस h लिया, तो अपन ने क्या रख दिया x इज इक्वल टू a प्लस h और h टेंड क्या होगा टू 0 पॉजिटिव। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलता है, L2 is said to be the function to be the left hand limit of fx at x is equal to a if for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that a minus epsilon x a less than a f of x minus L2 less than epsilon। यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे इसको राइट हैंड लिमिट को डिनोट किया ऐसे इसको डिनोट करेंगे x माइनस a और a नेगेटिव f of x equal to limit h tends to 0 positive f of a minus h। यानी कि ये जो अपना नेबरहुड था a वाला a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, यहाँ तो अपन ने लिया राइट हैंड लिमिट में a से बड़ी वैल्यू, राइट हैंड में क्या लेंगे a से छोटी वैल्यू, मतलब इसके लेफ्ट हैंड से लिमिट निकालेंगे। फिर दोनों की अगर इक्वल आ जाती है, मतलब एक तो एग्जिस्ट हो पाती है, इसकी भी एग्जिस्ट होना जरूरी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना जरूरी है एग्जिस्ट होने के लिए। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं जहां हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x। तो यहाँ लिमिट को एग्जिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट 0 से बड़ी वैल्यू पर निकलेगी। तो mod x अपॉन x, जब x 0 से बड़ा है यानी कि इफ x ग्रेटर देन 0 तो mod x इज इक्वल टू क्या होता है x होता है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव mod x क्या होता है x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू x से x कैंसिल, तो अपना क्या आ गया 1 आ गया। तो यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या है अपनी 1 आ गई, जब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये राइट हैंड लिमिट ही है। अब मैं क्या निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से छोटी वैल्यू पर निकलेगी, mod x अपॉन x, और जब x लेस देन 0 होगा तो mod x इज इक्वल टू माइनस x होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। यानी कि अपन ने क्या किया, लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक की, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, राइट हैंड लिमिट में अपना 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस 1 आया, यानी कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी क्या कंक्लूजन निकला, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
यानी कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। फिर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो रेंज होती है x माइनस वन लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अपना क्या है फंक्शन sin x। लिमिट अपन क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 0 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज कर देंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h। साइन एच क्या, अभी अपना एच जा रहा है जीरो पर, और साइन एच की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी लेते हैं तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही है, अगर अपन 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी 0.1 इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0। फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 sin माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस sin h। अब sin h की वैल्यू तो 0 से बड़ी लेते हैं तो 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आती है, लेकिन अपने पास क्या है आगे नेगेटिव है, तो लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करेंगे तो माइनस 0 पॉइंट कुछ वैल्यू लेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो अपनी वैल्यू क्या आई माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई अपनी -1 और राइट हैंड लिमिट 0। तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई, यानी कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्ट नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी उसमें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही लूंगा मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। वहां पिछले वाले एग्जांपल में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x लिया, और आपको तो पता ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज क्या होती है, x से छोटी और x माइनस 1 से बड़ी। अब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 cos 0 प्लस h इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 cos h। क्योंकि आपको पता है cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं जाकर 0 से कुछ बड़ी वैल्यू है, यानी कि cos 0 पॉइंट कुछ, तो 1 से छोटी वैल्यू होगी, 1 से छोटी वैल्यू यानी कि 0.9 कुछ वैल्यू, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 से छोटी वैल्यू है यानी कि 0.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से अपन ओपन करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 0, तो इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 cos माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 cos के अंदर माइनस h है, यानी कि बाहर तो नेगेटिव रहेगा ही नहीं, ये पिछले वाले तरह की फंक्शन बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि अपना राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि ये जो अपना फंक्शन था लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos है, इसकी एग्जिस्ट करेगी लिमिट। पिछले वाले एग्जांपल में ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x था, वहां राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं थी, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट था, लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल टू दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 0 यानी कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट है, यानी कि एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, जहां आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालना, वहां आपको पता ही चल जाएगा डायरेक्ट कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जहां
लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x। ये एग्जांपल क्या है, जहां मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x। अब इस साइन 1/x क्या है, अगर मैं साइन 0 पुट करता हूं, साइन 1/0 इक्वल टू साइन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, क्योंकि अपना जो ग्राफ बनता है साइन 1/x का, वो इस तरह से ऑक्सीलेट करता है। यहाँ अपना 1 होता है या -1, यानी कि साइन 1/x ऑक्सीलेट करता है -1 और 1 के बीच में। साइन x बाउंडेड है, क्योंकि ये अपना लिमिट पॉइंट -1 से 1 देगा, लेकिन ये यूनिक लिमिट पॉइंट तो है नहीं, इस वजह से इसकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इस तरह से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, इसी तरह से साइन -h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 1/x, वही इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि अपना इंटरवल क्या था, -1 to 1, यूनिक लिमिट पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट राइट हैंड लिमिट में होता क्या है, एग्जिस्ट होना। एग्जिस्ट मतलब एक यूनिक लिमिट होनी चाहिए, यहाँ तो यूनिक लिमिट है नहीं, -1 to 1 से इस इंटरवल में कितने सारे पॉइंट्स, अनकाउंटेबल पॉइंट्स है, यानी कि यूनिक लिमिट्स पॉइंट नहीं है, इस वजह से ये क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट हुआ। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जेएम या नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग।